बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपने हाइब्रिड प्याज की फील्ड के अंदर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 1 एकड़ लगाया हुआ है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 1,70,000 प्लांट पूरे किए। बेड साइज हमने 18 इंच का रखा था, जिसपे 4 लाइनें हमने 4-4 इंच के फासले के ऊपर प्याज की लगाई हैं, जिससे 1,70,000 के अराउंड आपका प्याज का लगता है बीज। अब मैं इसमें जो चीज़ आज की वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा था, वो मल्चिंग के साथ प्याज लगाने में क्या फ़ायदा होता है और बगैर मल्चिंग के प्याज लगाने का क्या फ़ायदा होता है। बजाय बातों के हम लोग इसको करीब से आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि इस तरफ आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों वैरायटी सेम है। ये जो दाएं और बाएं दो वैरायटीज लगी हुई हैं, ये दोनों की दोनों सेम है, लेकिन आप इनकी ग्रोथ के अंदर फ़र्क देखें। मैं आपको अपना हाथ दिखा देता हूँ। इस वक्त इस प्याज की जो लंबाई है, पत्तों की लंबाई, जो कि एक ही दिन की सोइंग है, ये तकरीबन 1 फुट से बड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ ये बड़ा पौधा भी अगर ले लूँ, तो ये मैक्सिमम जो सी है 8 इंच के करीब गई है। इसके ऊपर पत्तों की तादाद जो सी है वो एक पुराना पत्ता अगर हम ज़ाया कर भी दें, ये वाला ख़त्म कर दें, नए पत्ते 1 2 3 4 है, पांचवा ये भी पुराना आ जाता है। और इस पे जो नए पत्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 निकले हैं या 3 निकले हैं किसी के ऊपर। और ये जो फर्क पड़ा है ये सिर्फ 2 महीने के अंदर पड़ा है। लेकिन दूसरी चीज जो आप लोग देखें कि इस तरफ पीलापन आपको हल्का हल्का सा नजर आता है और इस तरफ ये आपको बहुत ज्यादा ग्रीन नजर आती है। तो पहली चीज तो ये मल्चिंग के अंदर फायदा ये है कि प्लांट की ग्रोथ ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर आपको जो पीलापन नजर आ रहा है वो इसकी ग्रोथ की वजह से और जमीन के अंदर ज्यादा नमी होने की वजह से है, जो वक्त के साथ साथ बेहतर होता जाएगा। इस तरफ जो सी खुश्की है उसकी वजह से प्लांट ग्रीन तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। मल्चिंग के साथ आपको पानी काफी ज्यादा कम लगाने पड़ेंगे, खादों का इस्तेमाल तो उतना ही होता है तकरीबन, इधर आपको पानी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारी जो मल्चिंग की कॉस्ट आई है पर एकड़, वो तकरीबन 30 से 35,000 के दरमियान में थी। और इसके ऊपर हमें गोडी नहीं करवानी पड़ेगी। 1-2 दफा हम जड़ी बूटियां इसके सुराखों में से चुनवा लें तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है। नीचे पैराक्वाट का स्प्रे करके हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि इस साइड के ऊपर अभी हम 1 गोडी करवा चुके हैं और हो सकता है मुझे 3 गोडियां और करवानी पड़ जाए। और इसके अंदर हमारा जो गोडी का खर्चा है वो 12-13 हजार रुपए के अराउंड आ जाता है। तो आपको 3 गोडियां करानी पड़ रही हैं, तो फिर आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। और जब आप गोडी करवाते हैं तो उस दौरान आपके प्लांट जो डैमेज होते हैं वो उसके अलावा होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फायदा, जो ये प्याज की फसल है, इसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा आता है। अब होता यह है कि थ्रिप्स ने इस जगह पे घर बनाया हुआ है, जब वो अपनी कॉलोनी डेवलप करना चाहता है तो वो नीचे जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि प्याज मोटा होकर उसका रास्ता बंद कर देगा। यहाँ पे थ्रिप्स के पास जमीन के अंदर जाने की जगह मौजूद है, वो अपनी कॉलोनीज को यहाँ पे डेवलप कर सकता है। मल्चिंग के अंदर थ्रिप्स की कॉलोनीज डेवलप नहीं होती, आप उसका कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। इधर कंट्रोल करने के लिए आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एट द एंड अगर हम बात करें तो मल्चिंग के अंदर जो लोग प्याज लगाते हैं उनकी प्रोडक्शन बगैर मल्चिंग के लगाए गए प्याज से ज्यादा होती है। आपका इसके हवाले से क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट्स के अंदर जरूर अपनी सजेशन का इजहार कीजिएगा। मजहर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।